हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग आपकी 7 की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक, जिसमें एक बुक हम लोग की इंग्लिश बुक है एनसीईआरटी की जिसका नाम है हनी कॉम्ब, उसकी हम लोग सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो हम लोग इस सीरीज़ का पहला चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 1, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। इस चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस। बेसिकली आपको बता देता हूँ पहले कि इस जो चैप्टर है इसमें बेसिकली है क्या। तो इसमें हम लोग का ऊपर यहाँ पे इसमें दिया गया है, आ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज़ सीकिंग आंसर्स टू देम। एक किंग होता है, उसके पास 3 क्वेश्चन होते हैं और वो उनका आंसर मतलब कि ढूंढता है। वॉट आर द क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस कौन से हैं। डज द किंग गेट वॉट ही वॉन्ट्स, और क्या किंग को वो मिल जाता है जो वो चाहता है। हम लोग इस चीज़ को इस स्टोरी में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला तो इसमें हम लोग को दिया गया है कि The thought came to a certain king that he would never be fail if he knew 3 things। हम लोग क्या दिया गया कि एक थॉट, एक मतलब उसके दिमाग में आया, एक थॉट उसके दिमाग में आया किंग की कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसको 3 चीज़ें पता हों। These 3 things were, वो 3 चीज़ें थीं कि वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही टाइम क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों पर उस पर विश्वास करना चाहिए, किन लोगों को उसकी सुननी चाहिए, मतलब कि उसको किन लोगों की सुननी चाहिए। वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उस सबसे ज़रूरी थिंग कौन सी, उसके सबसे ज़रूरी काम कौन सा है जो उसे करना चाहिए। मीन्स उसको अपने ऐसे सैनिकों पे ध्यान देना चाहिए, अपने सोल्जर्स पे ध्यान देना चाहिए, या फिर अपनी फैमिली पे ध्यान देना चाहिए। इसमें सेकंड थर्ड क्वेश्चन हम लोग को इस टाइप से दिया हुआ है। हम लोग नीचे बढ़ते हैं। नीचे हम लोग का कुछ दिया गया है इसमें कि द किंग देयर फोर। हम लोग यहाँ तक हुआ विच पीपल शुड ही चूज टू, यहाँ तक हम लोग हो चुका है। हम लोग का सेकेंड पैराग्राफ यहाँ से चलेगा, उसको हम लोग यहाँ जूम कर लेते हैं। द किंग देयर फोर सेंड मैसेंजर्स। अब हम लोग का यहाँ पे क्या हुआ, किंग ने इस वजह से मैसेंजर सेंड किया। मैसेंजर क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है मैसेंजर, MESSENGERS। मैसेंजर्स वो लोग होते हैं जो किसी का, समबडी का, जो किसी का होता है, कोई मैसेज होता है किसी और मतलब हर जगह तक पहुँचाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उन लोग क्या बोलते हैं, मैसेंजर्स बोलते हैं। द किंग देयर फोर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी। मीन्स उन्होंने अपने किंगडम के मतलब एकदम अपने किंगडम के अक्रॉस हर जगह उन्होंने मतलब अपने मैसेंजर को भेजा और प्रॉमिस किया, प्रॉमिसिंग अ लार्ज, प्रॉमिस करते हुए कि वो सब उनको लार्ज सम ऑफ मनी देंगे, बहुत सारा पैसा देंगे, बहुत सारे रुपए देंगे जो किंग के 3 क्वेश्चन थे उसके जो सही से आंसर दे देगा उसको। हम लोग का पहला पैराग्राफ भी हो चुका है। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड इन हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। मतलब काफ़ी सारे वाइज मैन आए लेकिन किंग के पास, लेकिन क्या हुआ कि सभी का जो आंसर था, आंसर्ड मतलब कि सबने आंसर किया काफ़ी डिफरेंटली, किसी का एक का आंसर नहीं था सबका। अब क्या है कि इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अब जो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन जो हम लोग का था, देख रहे थे पहला क्वेश्चन, हम लोग का पहला क्वेश्चन इसमें था व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। तो उस क्वेश्चन के लिए आंसर किया गया कि किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। अब किंग को क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एंड देन फॉलो इट, फिर उसको फॉलो करना चाहिए, कैसे, स्ट्रिक्टली, काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से। ओनली इन दिस वे, सिर्फ इसी तरीके से वो मतलब कि एक पहले क्वेश्चन को उसको आंसर मतलब इस टाइप से दिया गया, ओनली इन दिस वे। दिस सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। तो कुछ लोगों ने बोला कि क्या वो हर एक चीज़ एक प्रॉपर टाइम पे कर सकता है। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। मीन्स बाकी लोगों ने बोला कि ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है किसी चीज़ को डिसाइड कर लेना एडवांस में कि उसका क्या चीज़ है, राइट टाइम क्या है किसी चीज़ को करने का। आगे क्या हुआ कि द किंग शुड नोटिस
all that was going on, avoid foolish pleasers। मीन जो किंग था उसे नोटिस नहीं, उसको मतलब कि नोटिस और उसको हर एक चीज़ जाननी चाहिए जो चल रही है और उसको अवॉइड करना चाहिए। जो फुलिश, जो बेवकूफ़ से, मैड से एकदम प्लीज़र आते, फुलिश से प्लीज़र आ रहे थे, उसको उसे अवॉइड करना चाहिए। एंड हम लोग का नेक्स्ट पेज हम दिया गया आगे हम लोग का इसमें दिया गया है ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। और उसको हर एक वो चीज़ करनी चाहिए जो उसको नेसेसरी लगे, इम्पॉर्टेंट लगे उस टाइम पर। येट अदर सेड, बाकियों ने कहा दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। बाकियों ने कहा कि किंग को चाहिए होगा एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन। अब वाइज मैन पता ही हम लोग का वाइज मैन मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का एक वर्ड दिया गया है, क्या दिया गया है, काउंसिल। अब काउंसिल मतलब मीनिंग क्या होती है, काउंसिल की मीनिंग होती है, यहाँ पे हम लोग काउंसिल की मीनिंग दी गई है। काउंसिल की हम लोग की मीनिंग होती है कि मतलब कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि एक ग्रुप है, अ ग्रुप ऑफ पीपल का ग्रुप जिसको चूज़ किया जाता है। किस चीज़ के लिए चूज़ किया जाता है, एडवाइस देने के लिए या फिर रूल्स बनाने के लिए। किसी चीज़ के लिए, पहली चीज़ तो ताकि वो एडवाइस दे सके काउंसिल जो होते हैं वाइज मैन की, और दूसरा रूल्स बनाने के लिए। सो हम लोग का यहाँ पे इस टाइप से इसमें दिया गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे हम लोग को यहाँ पर दिया है कि कहाँ पर हम लोग पहुँचे थे, हाँ हम लोग पहुँचे थे द प्रॉपर टाइम, एट दैट प्रॉपर टाइम। This was because one man would find it impossible to decide correctly। मीन्स क्योंकि एक मैन ने बोला कि ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है इसको डिसाइड करेक्टली, इसको सही से डिसाइड करना, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बाकियों की हेल्प के बिना। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, बाकियों की हेल्प के बिना ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है डिसाइड करना करेक्टली। राइट टाइम, सही टाइम किसी चीज़ को, एवरी एक्शन को मतलब करने का। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का इसमें आपको हम लोग जूम कर लेते हैं इसको। सो आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। पर बाकियों ने क्या कहा, बाकियों ने कहा कि पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि अर्जेंट हो, बहुत जिनको जल्दी करना हो। These things could not wait for the decision। ये चीज़ क्या करेंगी, वेट नहीं करेंगी दूसरे के डिसीजन के लिए, डिसीजन ऑफ द काउंसिल के लिए, काउंसिल के डिसीजन के लिए वेट नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। अब किस चीज़ को करने का राइट टाइम किसी को चाहिए हो, ऐसा भी दिया गया, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। अब अगर आपको जानना है कि सही टाइम क्या है किसी चीज़ को करने का, तो आपको ये इम्पॉर्टेंट है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये आपको देखना इम्पॉर्टेंट है। अब कोई फ्यूचर में कैसे देख पाएगा, कोई आम इंसान फ्यूचर में नहीं देख पाएगा। सो आगे दिया गया एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू इट। ऐसा सिर्फ मैजिशियन कर सकते हैं, कोई आम इंसान फ्यूचर नहीं देख सकता। सो इसमें वैसे दिया गया है कि आम इंसान फ्यूचर नहीं देख सकता, सिर्फ मैजिशियन ऐसा कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो मैजिशियंस। अब इस वजह से उन्होंने क्या कहा, लोग से उन्होंने क्या कहा कि इस वजह से किंग को कहा जाना पड़ेगा, वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, मैजिशियन के पास जाना पड़ेगा, मैजिशियन के पास। आगे इसमें लिखा हुआ है कि इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, उनके आंसर्स किसके लिए, सेकेंड क्वेश्चन के लिए। हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन क्या था, हम लोग फटाक से देख लेते हैं, हम लोग के फर्स्ट पेज पर था। सो इनका फर्स्ट क्वेश्चन था कि यस विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों पर सुनना चाहिए, मतलब किन लोगों पर विश्वास करना चाहिए, किन लोगों की उसे सुननी चाहिए। हम लोग कहाँ पर थे, बट देन हाँ। सो yes, in their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors। अब उन्होंने सेकेंड क्वेश्चन के लिए क्या आंसर किया, उन्होंने सेकेंड क्वेश्चन के लिए बोला कि उनके आंसर थे सेकेंड क्वेश्चन के लिए कि जो पीपल है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किंग के लिए, वो है उनके काउंसलर्स। हम लोग काउंसलर मतलब क्या होते हैं, काउंसलर मतलब यहाँ पर दिया गया है, काउंसलर यहाँ पे दिया गया वर्ड मीनिंग में, काउंसलर्स होते हैं मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। काउंसिल हम लोग पढ़ चुके हैं, काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, काउंसलर्स बोलते हैं। हम लोग काउंसलर हम लोग समझ चुके हैं काउंसलर्स क्या होते हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं।
अदर्स सेड, अब बाकियों ने कहा अब क्या कहा, अब बाकियों ने कहा द प्राइस, अब प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, बाकियों ने डॉक्टर को चूज़ किया। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और बाकियों ने क्या कहा कि उसके सोल्जर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो चुका। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब आगे हुआ थर्ड क्वेश्चन, हम लोग अपना फराग से थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज़ को शुरू करने का सबसे सही समय क्या है, मतलब किस समय की चीज़ को शुरुआत की जाए। टू द थर्ड क्वेश्चन के लिए कुछ ने कहा कि साइंस की ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ ने कहा फाइटिंग, और फाइटिंग के कुछ लोगों ने चूज़ करा, और बाकी सब ने क्या कहा रिलीजियस वर्शिप की ज़रूरत पड़ेगी। सो मतलब काफ़ी डिफरेंट से हम लोग को आंसर मिल रहे थे इसमें। उसके बाद क्या हुआ कि एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, मतलब जो आंसर्स को क्वेश्चन के मिल रहे थे वो एक काफ़ी अलग थी। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, पर किंग जो था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसका जी नहीं माना। एंड गेव नो रिवॉर्ड, और उसने किसी को कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, कोई गिफ्ट नहीं दिया, कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड, इसके अलावा उसने सोचा कि वो ढूंढेगा किसी एडवाइस किसकी, ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। अब हर्मिट क्या होता है, हर्मिट के भी हम लोग की मीनिंग दी गई है। हर्मिट कौन होता है, हर्मिट होता है एक पर्सन, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स सिंपल लाइफ, एक पर्सन जो अकेले रहता है और एक काफ़ी सिंपल सी लाइफ को जीता है। आगे इसमें दिया हुआ है कहाँ पर थे हम लोग, हाँ, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, हर्मिट से मिला कि जो अपने वाइडली वो बहुत जाना जाता था अपने विजडम के लिए। हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ है। नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है कि द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, अब वुड मतलब कि वुड ही विच ही नेवर लेफ्ट, अब हर्मिट जो था एक वुड में रहता है जो उसने कभी नहीं छोड़ा। अब वुड मतलब इसमें लकड़ी नहीं है, ट्री नहीं है, वुड या वुड्स मतलब इसमें दिया गया है आ स्मॉल फॉरेस्ट, एक छोटा सा जंगल। आगे क्या है, ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, उसने किसी को नहीं देखा, बस सिंपल पीपल को देखा, वो सिंपल लाइफ लीड करता ना इसलिए। एंड सो दैट, इस वजह से किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ, इस वजह से किंग ने ऑर्डिनरी क्लॉथ डाल ली अपने ऊपर। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, अब इससे पहले कि वो हर्मिट की हट तक पहुंचता उसने अपने ऑर्डिनरी क्लॉथ्स को डाल लिए अपने ऊपर और अपने घोड़ों को वहीं पर छोड़ दिया, अपने बॉडी गार्ड को वहीं पर छोड़ दिया और अकेले पैदल वो अपना आगे का रास्ता उसने तय किया। आगे उसने क्या, फिर आगे क्या हुआ उसके अगले वाले पैराग्राफ में कि एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, जैसे कि किंग पास आया हर्मिट के हट के, उसने देखा कि जो हर्मिट है वो डिगिंग कर रहा है। डिगिंग मतलब क्या होता है, खोदना, वो डिगिंग खोद रहा है ग्राउंड को इन फ्रंट ऑफ हिज हट, मतलब अपने हट के सामने वो मतलब कि खुदाई कर रहा है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उसने किंग को ग्रीट किया। अब ग्रीट मतलब क्या होता है, ग्रीट करना मतलब होता है वेलकम करना, टू वेलकम, एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और अपना खुदाई करना उसने जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथड हैविली, मीन्स जो हर्मिट था वो काफ़ी बूढ़ा हो गया था और काफ़ी कमज़ोर था, और जैसे जैसे वो काम कर रहा था वो बहुत हैविली ब्रीथ कर रहा था। अब इसका मतलब हम लोग क्या हुआ कि ऐसे हम लोग खेल कर आते हैं, प्लेग्राउंड से खेल कर कहीं से दौड़ के आते हैं तो हम लोग हाफते हैं, उस टाइप से। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, किंग हर्मिट के पास गया और कहा I have come to you wise hermit, मैं तुम्हारे पास आया हूँ wise hermit, to ask you to answer 3 questions, अपने 3 questions का आंसर पाने के लिए। How can I learn to do the right thing at the right time, मैं कैसे ये जान सकता हूँ कि right time पे उस right time क्या है किसी right thing को करने का। Who are the people I need most, कौन से वो people हैं जो काफ़ी ज़रूरी हैं मेरे लिए। सो एक ये हो गया। एंड व्हाट अफेयर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से ऐसे अफेयर हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अफेयर मतलब क्या होता है, थिंग्स, मैटर्स या बिजनेस। सो हम लोग ये वाला हो गया स्टैंडर्ड, हम लोग इस स्टैंडर्ड पर चलते हैं।
इसमें दिया गया है कि द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट ने किंग को जिसने बोला उसको सुना, बट डिड नॉट स्पीक, पर वो कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, उसने अपनी खुदाई जारी रखी। यू आर टायर्ड, तुम थक गए हो, सेड द किंग, किंग ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, तुम मुझे स्पेड दे दो और अपनी जगह काम करने दो। अब स्पेड मतलब क्या होता है? स्पेड मतलब होता है फावड़ा, जिसमें एक लंबी सी एक लकड़ी लगी होती है, एक डंडी टाइप की होती है, मोटी सी बांस टाइप की, बांस नहीं बोलते उसको, लकड़ी उसमें होती है एक लंबी सी, जिसमें आगे की तरफ एक लोहे का स्ट्रक्चर बना होता है जिससे हम लोग खुदाई करते हैं। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने क्या बोला? थैंक्स बोला। गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपनी स्पेड किंग को देते हुए। देन ही सैट ऑन द ग्राउंड, और फिर वो ग्राउंड पे बैठ गया। यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है इसी से रिलेटेड कि वो खुदाई कर रहा है। ये आप देख सकते हो कि ये इस टाइप से हम लोग का ये स्पेड होता है। आप देख सकते हो कि इसमें यहाँ पे एक इस टाइप से एक ये लो आयरन का स्ट्रक्चर होता है मेड ऑफ मेटल, और इसमें यहाँ पे ये हुक से ऐसे बंधा होता है कि गिरे ना ये, और यहाँ पर एक लंबी सी ऐसे ये होती है लकड़ी की, जिससे कि क्या हुए कि मतलब कि जो उसने मतलब कि जब हम लोग खुदाई करें तो वो उससे ज़मीन से खुदे इस टाइप से। हम लोग का ये वाला पेज इसमें है कि when the king had dug 2 beds he stopped and repeated his questions। जब किंग ने दो बेड खोद लिए। अब बेड्स मतलब क्या होता है? इसमें बेड सोने वाला बेड नहीं है, बेड इसमें दिया गया है स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, जो छोटे छोटे पैच होते हैं ग्राउंड पे प्लांट्स को उगाने के लिए, उन्हें हम लोग बेड बोलते हैं, बेड्स बोलते हैं। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question। वो रुक गया और अपने 2 क्वेश्चन रिपीट किया, अपने वही 2 क्वेश्चन नहीं वही क्वेश्चन, और उसने अपने वही क्वेश्चन फिर से रिपीट किए। द हर्मिट गेव नो आंसर, पर हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया। बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, पर वो खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ फैलाया किस चीज़ के लिए? स्पेड के लिए, और उसने कहा नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, पर किंग ने उसे स्पेड नहीं दी, अपना फावड़ा नहीं दिया, और अपना डिगिंग अपना खुदाई स्टार्ट अपना कंटिन्यू किया ऐसे ही। उसके बाद क्या हुआ? 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीता। देन अनदर, और ऐसे ही कई घंटे बीतते रहे। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूरज ढल गया पेड़ों के पीछे। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एट सेड, और आखिरी में किंग ने अपना फावड़े का जो लोहे वाला स्ट्रक्चर होता है, आयरन स्ट्रक्चर होता है, उसे ऐसे ज़मीन के अंदर कर दिया और जिससे वो खड़ा रहे। स्पेड इनटू द ग्राउंड एट सेड, और कहा आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं तुम्हारे पास आया हूँ वाइज मैन अपने आंसर पाने के लिए, अपने क्वेश्चंस के लिए, अपने आंसर पाने के लिए अपने क्वेश्चंस को। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, अगर तुम मुझे आंसर नहीं दे सकते हो तो मुझे बताओ, मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा। Here comes someone running, said the hermit। अरे वो देखो कोई दौड़ते हुए आ रहा है, हर्मिट ने कहा। अब यहाँ पे हम लोग क्या है कॉम्प्रहेंशन चेक है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम लोग के 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस, मतलब किंग जो 3 क्वेश्चन उसके आंसर क्यों पाना चाहता था? सो दैट ही कुड नेवर बी फेल, ताकि वो कभी भी फेल ना हो सके। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि किंग वॉन्ट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस सो दैट ही कुड नेवर बी फेल। फिर सेकंड क्वेश्चन हम लोग का एक MCQ टाइप है, मल्टीपल चॉइस। इसमें हम लोग को दिया गया मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, किस चीज़ के लिए? ताकि इसका आंसर है 4th वाला, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, ताकि वो अनाउंस कर सके रिवॉर्ड किसके लिए? ये 3 क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। हम लोग का यहाँ सेकेंड पार्ट शुरू होता है, इसको हम लोग हल्का सा जूम कर लेते हैं, बहुत हल्का सा, ताकि बगल के हम लोग की मीनिंग दिखती रहे इसमें अच्छे से, हम लोग को दिक्कत ना हो। सो हम लोग का सेकेंड पार्ट इसमें स्टार्ट हो चुका है, अब स्टार्ट होने जा रहा है। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन, अब किंग ने क्या किया? किंग मुड़ा और उसने एक बियर्डेड मैन, मतलब उसके एक मैन को देखा जिसकी काफ़ी सारी दाढ़ी थी।
रनिंग टूवर्ड्स हिम, जो उसके तरफ, जो किंग की तरफ दौड़ा आ रहा था। रनिंग टूवर्ड्स देम, उससे सॉरी किंग की तरफ नहीं, उन दोनों की तरफ दौड़ा आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड, उसके हैंड प्रेस थे, दबे हुए थे। अगेंस्ट हिज स्टमच, उसने अपने हैंड जो थे दबाए हुए थे स्टमच के अगेंस्ट। उसके फिर फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, अब उसके स्टमक में क्या हुआ कि इसमें स्टमक में उसके खूब सारा ब्लड फ्लो हो रहा था। मीन्स उसके ब्लड फ्लो हो रहा था, इसलिए उसने दबा के रोका हुआ था कि ब्लड ना निकले। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो किंग के पास पहुंचा वो फेंटेड हो गया, वो मतलब कि एकदम बेहोश हो गया और ग्राउंड पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, आप पहले इसमें हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले बता दूंगा आपको फेंटेड इसकी मीनिंग आ सकती है टेस्ट में। फेंटेड मतलब होता है बेहोश होना, टू लॉस माइंड। उसके बाद क्या हुआ, द किंग एंड द हर्मिट, the king and the hermit, the king and the hermit, the king and the hermit, yes, the king and the hermit removed the man's clothing, जो उसने क्लॉथ पहने हुए थे, उसने शर्ट पहने थे, उसको मतलब उसके बटन खोले हटाए ताकि देख सके कि कहाँ पर चोट लगी उसके स्टमक में। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरशिप, किंग ने क्या किया, उसके जो घाव लगा था बड़ा सा, उसको उसने वॉश किया, अच्छे से धोया और उसको हैंकरशिप से, जो रुमाल उसके जेब में था, उसने उसको उससे ढका ताकि उसको रोका खून को, ताकि ब्लड फ्लो होने से रुके। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, पर ब्लड क्या किया, ब्लड रुक ही नहीं रहा था फ्लो होने से, वो फ्लो ही हो रहा था, मतलब कि बह ही रहा था, वो ब्लड ही रुक नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस्ड, किंग ने क्या किया, उसको फिर रीड्रेस किया। द वुड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, अब किंग उसको धोया, फिर उसको पहनाया, फिर उसको बनाया, ऐसे करता रहा, रीड्रेस करता रहा ताकि उसका मतलब ब्लड है जब तक उसकी ब्लीडिंग स्टॉप ना होगी तब तक वो ऐसा करता रहा। अब रीड्रेस मतलब इसमें अभी मीनिंग दी गई है, वैसे इसमें मीनिंग उतनी अच्छी नहीं बताया गया इस तरीके से, इसमें मीनिंग में ऐसे दे दिया गया है कि रीड्रेस्ड मतलब कि ड्रेस्ड अगेन, इस टाइप से इसमें दिया गया है। आप चाहे उसको भी यहाँ से लर्न कर सकते हो, रीड्रेस्ड मतलब कि ड्रेस्ड अगेन, इस टाइप से इसमें दिया हुआ है। फिर द मैन फेल्ट बेटर, अब मैन को थोड़ा अच्छा, थोड़ा आराम महसूस हुआ पहले से। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने मतलब कुछ, उसने मतलब कि पूछा कुछ ड्रिंक करने के लिए, किसके लिए, ड्रिंक करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, द किंग बॉट फ्रेश वाटर, किंग ने क्या लाया, फ्रेश वाटर लाया किंग, किस चीज़ के मतलब ताकि वो पी सके पानी। एंड गेव इट टू हिम, और किसको दे दिया, उसको दे दिया उसने। उसके बाद क्या हुआ, बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, अब ये टाइम वो था जब जो हम लोग का जो सन था वो सेट हो गया था। बेटा मिनट, इसको मैं सही कर दूँ। जो हम लोग का था वो सेट हो गया था, होता नहीं सन सेट होता है, उस टाइप से हो गया था। और एयर वॉज कूलर, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हट, अब किंग ने क्या किया, हर्मिट की हेल्प के साथ कैरीड किया, ले गया जो घाव वाला मैन था उसको हट में ले गया और उसको लिटा दिया बेड पे। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, और मैन ने अपनी आंखें बंद करी और वहीं पे वहीं पे लेट गया। द किंग ट्राइड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, ट्राइड बाय हिज, दो इसमें क्या हुआ कि किंग ने क्या किया, टायर्ड बाय हिज वर्क, वो मतलब कि इतना रोज चलता नहीं था तो चल चल के थक गया। एंड वर्क ही हैड डन, और उसने जो काम किया उससे वो थक गया था। फिर क्या हुआ, एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और वो ज़मीन पे लेट गया बगल ही में उसके वाउंडेड मैन के, और वहीं पे वो सो गया थ्रू द नाइट। उसके बाद क्या हुआ, द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट, जब मैन उठा और तो उसने आंखें खोली और चुप रहा। द किंग ट्राइड बाय हिज वॉक, सॉरी यहाँ पर नहीं था, हाँ सब थोड़ा नाइट, व्हेन ही अवोक इट वॉज सेवरल मिनट्स ही कुड रिमेंबर, जब वो उठा तब वो उसको थोड़ा टाइम लगा क्या रिमेंबर करने में, ये रिमेंबर करने में कि वेयर ही वॉज और
हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, तो उसको सब कुछ याद करने में थोड़ा टाइम लगा। फॉरगिव मी, मुझे भूल जाओ, सेड द बियर्डेड मैन, बियर्डेड मैन ने कहा इन अ वीक वॉइस, एक काफ़ी कमज़ोर सी वॉइस में। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि किंग जग गया है, तब उसने ऐसा चीज़ बोली कि मुझे तुम मुझे भूल जाओ, मुझे याद ना रखो, तुम मुझे भूल जाओ, इस टाइप से उसने कहा। उसके बाद क्या हुआ कि आई डू नॉट नो यू एंड फॉरगिव मी, मतलब उन्हें माफ़ कर दो, इसमें इस चीज़ से कहा गया है। फॉरगिव मी में से भूलना भी होता है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है कि माफ़ कर दो मुझे। आई डू नॉट नो यू हैव एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। अब किंग ने कहा कि क्या कहा कि मेरे पास तो कुछ है, मतलब कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, मेरे पास कुछ है भी नहीं तुम्हें माफ़ करने के लिए। यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ यूर्स हु सोर रेवेंज ऑन यू, मैं तुम्हारा वही दुश्मन हूँ जिसने तुम्हारे ऊपर हमला करना चाहा, क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर को डेथ मतलब कि मार दिया था, और एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरी सारी प्रॉपर्टी छीन ली थी। उसके बाद क्या हुआ, आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैंने जाना कि तुम अकेले गए हो देखने के लिए हर्मिट को। एंड आई मेड माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे टू होम, और मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मार दूंगा तुम्हारे घर जाने वाले रास्ते पर जब तुम घर जाओगे। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, पर जो दिन था वो बीत गया और तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो मैं अपनी छुपी जहाँ पे छुपा जाता है उस जगह को मैंने छोड़ा। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं अपने तुम्हारे बॉडी गार्ड के पास गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी, और जिसने मुझे पहचान लिया, तुम्हारे बॉडी गार्ड ने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया, जख्मी कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बच निकला। बट आई शुड हैव डाइड, पर मैं मर जाता अगर इफ़ यू हैड नॉट डस्ड माई वॉन्ट्स, अगर तुम मेरे जो मुझे घाव हो गए थे अगर तुम उसको सही फिर से ना सही करते, उसको ऐसे वाउंड नहीं करते, डस्ट नहीं करते वापस अपने हैंडकरचिप से। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। नाउ इफ़ आई लिव I will serve as your most faithful servant. मैं मरना चाहता, मतलब कि मैं तुम्हें मारना चाहता तो तुमने मेरी जान बचाई। अब अगर मैं जीऊँगा तो मैं तुम्हारा एक सबसे अच्छा, एक मोस्ट फेथफुल, सबसे वफादार टाइप का एक सर्वेंट बन के ही जीऊँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने बेटों को भी यही कहूँगा कि वो भी ऐसा सेम यही करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि द किंग वॉज वेरी हैप्पी, किंग बहुत खुश था, टू हैव मेड पीस, कि उसने मतलब शांति बनाई, विद हिज एनिमी सो ईजिली, अपने एनिमी से इतना आराम से, ईजिली से, इतने आसान तरीके से। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसके ऊपर जीत गया एक फ्रेंड के तरीके। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property। पर उसने मतलब कि बोला कि मैं तुम्हें सर्वेंट्स भेजूंगा और डॉक्टर भेजूंगा देखभाल करने के लिए, और प्रॉमिस किया उसने कि वो जो मैन था उसकी प्रॉपर्टी वापस कर देगा, इस टाइप से उसने कहा। उसके बाद क्या हुआ, लीविंग द वाउंडेड मैन, जो वाउंडेड मैन था, जो घायल आदमी था, उसको छोड़ते हुए। The king went out of the hut and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. एक बार उसने फिर से चाहा अपने आंसर पाने के लिए, क्वेश्चन के लिए। The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that has been dug the day before. अब hermit क्या था, hermit अपने घुटनों पे आ गया, क्या करने के लिए, सीड्स, मतलब सीड्स बोने के लिए, जो उसने बेड खोदे थे एक डे बिफोर, कल जो उसने बेड खोदे थे उसमें सो करने, उसमें बीज बोने के लिए। सोइंग मतलब क्या होता है, सोइंग मतलब होता है बोना।
उसके बाद क्या हुआ स्टोरी में कि द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, किंग हर्मिट के पास गया एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, मैं आखिरी बार तुमसे कहता हूँ कि मैं तुमसे आखिरी बार विनती करता हूँ, भीख मांगता हूँ। बेग मतलब होता है भीख मांगना, बेगर मतलब भिखारी, और बेग मतलब होता है भीख मांगना। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ आंसर के लिए, अपने क्वेश्चंस के लिए आंसर मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुमसे वाइज मैन। आगे इसमें दिया गया है कि आगे इसमें दिया गया है यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम पहले से आंसर कर दिए जा चुके हो, तुम्हें पहले से आंसर मिल चुका है। सेड द हर्मिट ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एंड एज ही स्टूड बिफोर हिम, और उसने मतलब वहीं पे बैठे बेंडिंग डाउन, वहीं पे झुके ग्राउंड में देखा, ऊपर देखते हुए बिफोर वो, उससे पहले कि वो खड़ा हुआ। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मैं कैसे आंसर कर दिया जा चुका हूँ, मैंने मतलब मुझे आंसर मिला ही नहीं। व्हाट डू यू मीन, तुम क्या चाहते हो, हर्मिट से बोला किंग ने। उसके बाद क्या हुआ कि डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा, रिप्लाइड द हर्मिट ने बोला, इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस yesterday एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, अगर तुमने कल मेरी मतलब कि जो वीकनेस yesterday, इफ़ यू हैव नॉट पाइटीड, अगर तुमने पाइटी नहीं किया होता वीकनेस yesterday, कल वीकनेस को, तो आज तो और मेरे मतलब कि जो थे डग नहीं करे, खोदे नहीं होते अपने बेड्स को, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम वो चले गए होते, यू हैव गॉन अवे, तुम चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, तुमने अपनी इच्छा वितरित की कि मेरे साथ रहने की। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड, सो सबसे ज़रूरी समय वही था जब तुम जो बेड थे उनको डिग कर रहे थे, खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे ज़रूरी इंसान था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुमने इतना अच्छा काम किया, वो तुम्हारा सबसे अच्छा बिजनेस था। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जब आदमी तुम्हारे पास भागते हुए, हम लोग के पास भागते हुए आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, उसमें सबसे ज़रूरी समय वो था जब तुम उस आदमी की केयर कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैव नॉट डस्ड हिज वाउंड्स ही हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, बिना तुम्हारे साथ शांति बनाए। So he was the most important man and what you did for him was your most important business, और तुमने जो उसके साथ किया वो तुम्हारा सबसे important business था। उसके बाद क्या हुआ कि रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम, उसके बाद उसने बोला कि इसको हमेशा याद रखना कि देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम इज़ नाउ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम वही है, वो टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है इस समय, नाउ। सो इस समय जो आपको समझ चल रहा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप स्टूडेंट कैटेगरी से देखो तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपके लिए इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी पढ़ना है, जी जान लगा एकदम पढ़ने में, एकदम आपको कुछ बन के दिखाना है, तो आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अभी नाउ है। आपको इस समय समय चल रहा है आपका, it is the most important time because it is the only time we have any power to act। ये समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय है क्योंकि इस समय हम लोग को पावर होती है, हम लोग के पास होता है पावर कि हम लोग कुछ एक्ट कर सके, कुछ हम लोग कर सके। क्योंकि अगर आप पास्ट में तो कुछ कर नहीं सकते ना, अब फ्यूचर में कुछ फ्यूचर मतलब कर सकते हो पर इस समय तो नहीं कर सकते ना। तो इस समय ऐसा समय होता है, इस समय नाउ ऐसा समय होता है कि उस समय आप कुछ भी अपना एक्ट कर सकते हो। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, जो सबसे ज़रूरी पर्सन होता है, आर विथ एट अ पार्टिकुलर मोमेंट पे, फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर। कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और पता नहीं कि हम लोग किसको मिलें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट द पर्सन गुड
बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड दैट पर्पज़ अलोन, मतलब क्योंकि हम भेजे गए इस दुनिया में सिर्फ अपने अलोन पर्पज़ के लिए। सो इस स्टोरी को लिखा है लियो टॉल्स्टॉय, और इसी के साथ हम लोग का ये वाला इतना बड़ा सा चैप्टर बहुत इजीली पूरा हो चुका है। होप कि आपको इस वीडियो में अच्छे से इस जो हम लोग ये लेसन है इसके बारे में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये ज़रूर याद रखना कि इस स्टोरी के राइटर हैं, कौन राइटर इसके, लियो टॉल्स्टॉय। एकदम दिमाग में बैठा लो, ये चीज़ टेस्ट में ज़रूर से आएगी, लियो टॉल्स्टॉय। हाँ मैं मानता हूँ कि इनका नाम थोड़ा सा कठिन टाइप का है, पर तब भी आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, लियो टॉल्स्टॉय। ये जो स्टोरी है रीटोल्ड की गई है, फिर से बताई गई है, लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय। अच्छे से याद रख लेना इनका नाम, टेस्ट में ज़रूर आएगा ये चीज़ लिखने को, राइटर कौन है स्टोरी के। सो इसी के साथ हम लोग की यानी जो स्टोरी है 3 क्वेश्चंस ये बहुत अच्छे से पूरी हो चुकी है इजीली। सो बल्ले बल्ले हम लोगों की स्टोरी पूरी हो गई। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आपसे इस मतलब कि आपको अगर स्टूडेंट हो तो आपको इससे अपने एनसीईआरटी के लिए एक काफ़ी अच्छा सा मतलब कि इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। सो प्लीज़ मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करी, इतनी बड़ी वीडियो बनाई, मतलब ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, थोड़ी सी है, लेकिन मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन दिया इसमें फर्स्ट और सेकेंड दोनों का। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरी इसमें बहुत मेहनत लगी है। सो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और चलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बेल आइकन दबा देना नई वीडियोस को नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड